1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया, तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ। क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम कर दें? ये इसके दोस्तों ने और सब ने मिलकर यही फैसला किया कि इसको बच्चा भी हो गया तो जाने नहीं देंगे, तो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हलाला कर लेते हैं। जी। तो आपका हलाला किससे करवाया? किससे निकाह करवाया आपका? पहले तो उसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी, नियत की कि आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दिया। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ था उनके साथ आप कितने अरसे रही? एक ही दिन। एक दिन रही। कितनी दफा इनकी तलाकें हुई हैं? इनकी कोई 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल जो हुई हैं, जो हलाला और सब मिला के। जी, कोई टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है। और बड़ा, यानी मैं बता रहा हूँ कि जब हमने इसने आके सुनाई थी तो हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरीके से भी होता है हमारे माशरे के अंदर, हमारे लोगों में। और जो सबसे बड़ी जो अफसोस की बात थी, जो दुख की बात थी, वो ये थी कि वो साहब जो थे वो खुद लोगों को नमाज पढ़ाते थे, लोगों को दर्स देते थे और लोग धोखे में थे उनके। हलाला पे आपको तलाक दे दिया? मैंने बोला कि आज चलते हैं, 1 हफ्ता हो गया है, तो उन्होंने बोला नहीं कल जाएंगे। जस्ट इतनी बात पे उन्होंने कहा तलाक 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 वर्ड बोल दिया। और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए। और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला, सब बोले कि हलाला कराना पड़ेगा देवर से, तभी इसको रख पाएंगे हम। आपके पति आपसे अभी क्या कहते हैं? अभी भी वो आपको वैसा ही झूठा दिलासा? कहते हैं घर में, मतलब मेरे देवर के साथ मैंने हलाला न कराया तो चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। अब उन्होंने काउंसलिंग में साफ ओपनली सबके सामने बोल दिया है। उन्होंने पुलिस के सामने भी यही बोला है कि हलाला कराओ तो लेकर जाएंगे। मतलब आपके पास उन्होंने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है? हलाला, तलाक, पहले 3 तलाक और फिर अब हलाला। तो जब तलाक हो ही गया था तो फिर उसके बाद हलाला करने की क्या जरूरत है? मैं वापस जब अपने घर आई और जब मैं रात को सोने के लिए ऊपर अपने कमरे में जाने लगी, तब मेरी बुआ सास ने, मेरी फुफिया सास ने मुझसे ये कहा कि दुल्हन ऊपर मत जाना अपने कमरे में। मैंने कहा क्यों? कि हमने फतवा झूठा निकलवाया था, तुम्हारी तलाक हो चुकी है, हलाला होगा। अभी मैं एक मौलाना साहब से डिबेट में बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जब आपकी तलाक हो जाती है तो आप वापस क्यों जाते हो उसके पास? आज मैं ये सवाल मौलाना साहब से पूछती हूँ कि उस वक्त रास्ता क्या था? मायका खत्म हो चुका था और ससुराल में ये सवाल आ गया था कि हलाला होगा नहीं, और ये सवाल कि हलाला दुनिया को दिखाने के लिए करना, जैसा कि तुमने दुनिया को दिखाने के लिए फतवा निकलवाया। मुझे कोई गैर मर्द छुएगा नहीं। और 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया, तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ। क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम कर दें? और शायद उनको इसी चीज का दर्द भी हो रहा है, परेशानी भी हो रही है कि एक तरीके से हर कोई इसमें पैसा बना रहा है, पैसा बना और रहा है। बेइज्जती जिसकी हो रही है। एक आदमी को पैसा चाहिए और एक औरत का जिस्म चाहिए, और इस हलाले के बदनुमा दाग जिसपे औरत को ही चलना पड़ता है, उससे इन मौलानाओं को दोनों चीजें मिल रही हैं, पैसा भी मिल रहा है और औरत भी मिल रही है। इसलिए इन लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए इन लोगों को इतने ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं इनको कि हाँ ये चीज बंद नहीं होनी चाहिए। क्या है हलाला? हलाला यानी निकाह हलाला। शरिया के मुताबिक अगर एक पुरुष ने औरत को तलाक दे दिया है तो वो उसी औरत से दोबारा तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वह औरत किसी दूसरे पुरुष से शादी कर तलाक न ले ले। लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि यह इत्तेफाक से हो तो जायज़ है। जानबूझकर या योजना बनाकर किसी और मर्द से शादी करना और फिर उससे सिर्फ इसलिए तलाक लेना ताकि पहले शोहर से निकाह जायज़ हो सके, यह साजिश नाजायज़ है और अल्लाह के रसूल ने ऐसी साजिश करना गलत बताया है। क्या है निकाह हलाला? औरत की दूसरी शादी को निकाह हलाला कहते हैं। कहा जाता है कि औरत के दूसरे मर्द से शादी करने और संबंध बनाने से उसके पहले पति को दुख पहुंचता है और अपनी गलती का एहसास होता है। पर इस प्रथा की आड़ में आकर कई बार औरत की ज़बरदस्ती दूसरी शादी करवा
दी जाती है ताकि उस औरत से फिर से पहला पति शादी कर सके। ऐसे कई मामले पिछले कुछ समय में सामने आए हैं। ऐसे में अगर मर्द फिर से अपनी तलाकशुदा बीवी को पाना चाहे तो वह तब तक नहीं पा सकता जब तक उस औरत ने फॉर्मल तरीके से दूसरे मर्द से शादी न किया हो और उसके बाद उससे तलाक न लिया हो। हलाला पर क्या है कुरान में? इस्लाम में असल हलाला का मतलब होता है कि एक तलाकशुदा औरत अपनी मर्जी से किसी दूसरे मर्द से शादी करे और इत्तेफाक से अगर उनका भी रिश्ता निभ न पाया हो और वह दूसरा शौहर भी उसे तलाक दे दे या मर जाए, तब ऐसी स्थिति में ही वह औरत पहले पति से दोबारा निकाह कर सकती है। ये असल इस्लामिक हलाला है, पर इसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से काजी मौलवी के साथ मिलकर लोग प्रयोग करते रहे हैं। इसी के एक उपज है हुल्ला। जानिए, हलाला का नया रूप है हुल्ला। ऐसा बहुत कम बार होता है जब पहला पति फिर से अपनी बीवी से शादी करना चाहे। ये किसी बड़े इत्तेफाक के चलते होता है, पर अक्सर होता है कि ये 3 तलाक की आसानी के चलते अक्सर बिना सोचे समझे मर्द 3 बार तलाक 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 बोल देते हैं। बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो वे अपना संबंध फिर से उसी औरत से जोड़ना चाहते हैं। ऐसे में ये परिस्थिति अक्सर देखने को मिल जाती है, पर फिर से संबंध जोड़ने से पहले निकाह हलाला ज़रूरी होता है। लेकिन इस्लाम के हिसाब से जानबूझकर या योजना बनाकर किसी और मर्द से शादी करना और फिर उससे सिर्फ इसलिए तलाक लेना ताकि पहले शौहर से निकाह जायज़ हो सके, ये साजिश नाजायज़ है। पर इसका इंतज़ाम भी है, क्योंकि इसका एक पहलू ये भी है, अगर मौलवी हलाला मान ले तो समझे हलाला हो गया। इसलिए मौलवी को मिलाकर किसी ऐसे इंसान को तय कर लिया जाता है जो निकाह के साथ ही औरत को तलाक दे देगा। इस प्रक्रिया को ही हुल्ला कहते हैं, यानी हलाला होने की पूरी प्रक्रिया हुल्ला कहलाती है। क्या है खुला? अगर सिर्फ बीवी तलाक चाहे तो उसे शौहर से तलाक मांगना होगा। जाहिर है अगर शौहर तलाक नहीं चाहता होगा तो वो अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करेगा, और अगर वह फिर भी न माने तब उसका पति उसे एक तलाक दे देगा। लेकिन अगर पत्नी के तलाक मांगने के बावजूद उसका पति उसे तलाक नहीं देता तो बीवी के लिए इस्लाम में यह आसानी रखी गई है कि वो शौहर काजी यानी कि जज के पास जाए और उससे शौहर से तलाक दिलवाने के लिए कहे। इस्लाम ने काजी को यह हक दे रखा है कि वो उनका रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दे, जिससे उनकी तलाक हो जाएगी। कानून में इसे खुला कहा जाता है। असल में यही तलाक का सही तरीका है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ इस तरीके के खिलाफ लोग चले जाते हैं और बिना सोचे समझे 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे देते हैं। इस्लाम के खिलाफ जाकर बिना सोचे समझे वे खुद भी परेशानी उठाते हैं और इस्लाम की भी बदनामी करते हैं। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।